बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं शवारमा की रेसिपी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं जो हमें उसकी रोटी बनानी होगी। उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा चाहिए होगा। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून दही और लुक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बोल लेना है जिसमें हम नॉर्मल तरीके से हम आटा गूंथते हैं, बस कोई भी बोल ले लीजिए। और उसके अंदर अब आपने क्या करना है कि जो 2 कप मैदे के हैं वो डाल देने हैं। 2 कप मैदा डालने के बाद अब आपने बाकी जो अज्जा हैं वो भी इसमें शामिल करने हैं। बेकिंग सोडा शामिल कर दीजिए। और यहाँ सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई कि आपको अगर सॉल्ट भी डालना है, मैं सॉल्ट नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ योगर्ट यानी दही। ये जो है वो रोटी को सॉफ्ट करने में मदद देगा, क्योंकि हम नॉर्मली यस कुछ लोग यूज़ करते हैं कि यीस्ट यूज़ कर लेते हैं। आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो यीस्ट का ये होता है कि ये यीस्ट सॉफ्ट करती है, डो को फुलाने में हेल्प करती है। तो योगर्ट भी वही काम करेगा बेकिंग सोडा के साथ मिलके। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे हम नॉर्मल जो आटा जब गूंथते हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालते हैं, एक साथ नहीं डालिएगा क्योंकि डो पतली हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर योगर्ट भी है तो वो बहुत जल्द पतले होने की चांसेस है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और जब पानी इसमें आप ऐड करते जाए साथ साथ, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इतनी देर आपने इसको गूंदना है कि जो कंसिस्टेंसी है इसकी, जो नॉर्मल हम लोग रोटी बनाते हैं उसके लिए जो आटा रखते हैं, ज़्यादा पतला ना हो, बस नॉर्मल मीडियम, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो। तो अब आपने इसको जिस तरह हम नॉर्मल आटे को गूंदते हैं या नीड करते हैं आप कह सकते हैं, तो हम लोग, मैं वैसे उसको नीड कर रही हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर आपने इसको सरफेस पे रख के थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, और ताकि ये जो है ना वो सॉफ्ट सी एक सॉफ्ट सा पेड़ा बन जाए। तो अब आपने क्या करना है कि इसको सेपरेट से एक बोल में, हाँ, कवर करके रख देना है आधे से पौने घंटे के लिए। अब मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि मिनिमम आप इसको हाफ़ एन आवर के लिए रखें ताकि वो योगर्ट अपना काम करे। अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चिकन की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, तो इसके लिए हमें इस तरह से पतले पतले जो कटे हुए बोनलेस चिकन है वो चाहिए होगा। और उसके अलावा आपको चाहिए होगा लेमन जूस। आप विनेगर भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होगा सोया सॉस। मसालों में आपको चाहिए लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च फ्लेक्स, नमक और ब्लैक पेपर। इसके अलावा आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टिक्का मसाला वगैरह भी मिलता है, लेकिन इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो अब आपने मैरिनेट करने के लिए क्या करना है कि एक बोल में वो जो चिकन आपने लिया है पतले पतले, जिसको आपने काट लिया था, उसको आपने बोल में लेना है। और अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें आप लेमन जूस ऐड कर दें। लेमन जूस से बड़ा मज़ेदार सा जो है ना, थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आएगा इसका, बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अच्छा टेस्ट आएगा। उसके अलावा अब आप इसमें शामिल कर दें सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करने के साथ ही अब आपने जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी मसाले हैं, वो आप ऐड कर दीजिए। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो चिकन है वो फुली कोट हो जाए सोया सॉस और लेमन जूस और बाकी जितने भी मसाले हैं उनसे अच्छे तरीके से कोट हो जाए। और अब आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पे रख देना है। तो डो और चिकन की प्रिपरेशन हमारे लिए, मतलब कि चिकन हमारे लिए तैयार हो गया है। तब हम इसके जो सॉस है, जो तहीनी सॉस जो मेन इसकी होती है, जिसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें मेयोनीज चाहिए होगी। उसके अलावा हमें प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च ऑप्शनल है लेकिन मज़े का टेस्ट देती है। और उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है तेल। तो जो रोस्टेड तेल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वाइट तेल यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा ऑयल। तो अब आपने क्या करना है कि एक ब्लेंडर में आपने क्या करना है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देने हैं। मेयोनीज़ शामिल करनी है, साथ ही प्याज, लहसुन, ग्रीन चिलीज़,
और उसके अलावा ब्लैक पेपर और ऑयल। और आपने इसके अंदर जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो मैंने कहा कि इंग्रेडिएंट्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपने शामिल करना है तिल। अब आपने इनको क्या करना है, ब्लैक पेपर भी डालने के बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। ध्यान रखिए कि उसके अंदर जो प्याज वगैरह है उसके मोटे पीसेस ना रह जाए, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको चॉप करने में। तो आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें तो जो है वो एक पेस्ट की शक्ल बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। इसको अब आपने बोल में निकाल के एक साइड पे रख लेना है। तो ये अब हमारी जो है वो तहीनी सॉस रेडी हो गई है। तो अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको कैसे पकाना है वो भी आसान सा तरीका है। चिकन को हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। तो अब एक पैन में आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उसमें अब जो मैरिनेटेड आपका जो चिकन है वो आपने ऐड कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है। पकाना आपने इसको इतनी देर के लिए होगा कि जो चिकन है वो पहले तो वाइट टर्न हो जाए। और आप इसको ढक के भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बोनलेस है और बहुत पतली स्ट्रिप्स में कटा हुआ, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप इसको ढक के रखें। चिकन ऐसे ही गल जाएगा। तो थोड़ी देर आपने इसको भूनना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए और चिकन भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे मैं ये चम्मच से चेक कर रही हूँ तो चिकन जो है वो मुझे फुली कुकड होके सॉफ्ट हो चुका है। तो आपने जो चम्मच की मदद से आपने चेक कर लेना है कि चिकन सॉफ्ट हो गया। आप निकाल के एक आध जो पीस है उसका चेक भी कर सकते हैं। अब जब ये कुक हो गया तो आपने स्टोव को बंद कर देना है और उसके अंदर आपने रखना है एल्युमिनियम फॉयल को। आपको छोटा सा बोल भी रख सकते हैं और आप इसके अंदर अब आपने जो गरम कोयला है उसको रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और उसके ऊपर अब आपने कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके तो फ़ौरन ही आपने उसको ढक देना है कि जो उसके कोयले की जो स्मोक है वो बाहर ना आए और वो फुली जो चिकन है उसके अंदर जो है वो उसका टेस्ट आए ना। तो ये हम अब हमारा चिकन रेडी हो गया। इसको 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे और अब हम लोग बना लेंगे जो कि रोटी है उसकी। तो आधे घंटे के लिए हमने आटे को रखा था। तो आधा घंटा गुजरने के बाद अब आपने आटे को निकाल लेना है और अब आपने उसको थोड़ी देर सरफेस पे आपने थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के या मैदा लगा के, मैदा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपने मैदे ही के वो बनाया है डो जो है। और इसको इस तरह से आप देख लें कि ये सॉफ्ट है और अब आपने इसको दो छोटे छोटे बॉल्स में, और ये तीन तीन से चार बॉल्स बन जाएंगे, लेकिन मैंने जो है वो दो बॉल्स बनाए हैं। तो दो बॉल्स बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से पेड़ा बनाने के लिए पेड़ा बना के और अब आपने इसको जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, अब आपने पहले जो है वो इसको एजेस से थोड़ा सा पतला करना है ताकि जो है वो एजेस मोटे नहीं हो। और वो डालने के बाद अब आपने इसको रोटी की शेप में जो है वो बेल लेना है। पतली कीजिएगा, आप मोटी भी रख सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी मोटी ब्रेड पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा पतला किया था। अब एक पैन को आप गर्म कर लीजिए, तवा भी ले सकते हैं, फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, जो भी इजी हो। और जब वो गर्म हो जाए तो अब उसके अंदर आप ऑयल भी थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में ये बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह हम रोटी पे आते हैं, लेकिन इस पे थोड़े ज़्यादा आएंगे क्योंकि हमने जो योगर्ट और बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से ऐसे बबल्स आएंगे। तो अब आप इसको किसी भी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से या इवन दो आप किसी कपड़े की मदद से जो है वो इसको प्रेस करके इसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक कर लें ताकि जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो कुक हो जाए। इस तरीके से कुक करने के बाद आप इसको रेडी करके साइड पे रख लीजिए। और अब मैं जो हूँ वो दूसरी जो मैंने पेड़ा बनाया था अब उसकी रोटी बना रही हूँ। इसी तरीके से पैन जो गर्म है उसके ऊपर मैंने डाला है और अब क्या होगा कि थोड़ी देर में इसके बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बबल्स आएंगे तो हमने इसको पलट के दूसरी साइड से फिर पकाना है। नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरीके से बनाना है। ये बहुत सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और बहुत ही इसका मज़ेदार टेस्ट भी आएगा। और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं बनी। तो हमने ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से, अब मैं यहाँ पे जो वो एक स्पून है उसकी मदद से, फ्लैट स्पून है उसकी मदद से मैं दोनों साइड से कुक कर रही हूँ। अब देखिए अच्छे से फूल आ गए हैं। जब अच्छा सा वो कलर आ जाए और कुक हो जाए प्रॉपर सारी एजेस वगैरह से भी, ताकि वो कच्चा ना रहे, आप पलट के भी देख सकते हैं। तो जब वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए इस तरीके से प्रेस कर करके, तो आप देख लें थोड़ी थोड़ी जगह मुझे लग रही थी कि वो नहीं कुक हुई हैं, तो मैं उनको प्रेस करके वहाँ से पका रही हूँ। तो ये मज़ेदार सा जो है वो हमारी जो ब्रेड या रोटी आप कह सकते हैं वो तैयार हो गई है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितनी सॉफ्ट सी लगेगी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही
बहुत ही मज़े की ये लगेगी। नान की तरह भी होती है, लेकिन ये इसके लिए शौरमा के लिए बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने 2 रेडी कर ली हैं और अब मैंने जो है वो असेंबली इसकी करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लें कि हम लोगों ने यहाँ पे तहीनी सॉस रेडी कर लिए है। उसके अलावा सैलड में मैंने क्यूकम्बर काट लिए हैं पतले पतले, और उसके अलावा मैंने सैलड लीव्स लिए हैं, उनको भी मैंने काट लिया। आप लेटस वगैरह भी ले सकते हैं, और भी आपको अगर गाजर वगैरह पसंद है या प्याज पसंद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रिपेयर्ड चिकन है। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको असेंबल कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो हमने रोटी तैयार की है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। तो चिली सॉस मैंने पूरी पूरी की पूरी तरफ जो है वो उस पूरी रोटी पे स्प्रेड की है। बहुत ज़्यादा चिली सॉस नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा नहीं मैं बनाना चाह रही हूँ। तो चिली सॉस अप्लाई करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपकी मर्ज़ी है आप केचप डालें नहीं डालें, लेकिन केचप का टेस्ट इसके साथ बहुत मज़े का आता है। तो थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर केचप जो है वो डाली है और उसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और अच्छे तरीके से सारे कॉर्नर्स पे और सारी तरफ केचप लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब आपने क्या करना है कि जो आपने तहीनी सॉस जो बनाई हुई है वो अब आपने अप्लाई करनी है। इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है जब वो चिली सॉस और केचप के साथ मिलती है और बाकी भी। हाँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देती है। तो यही मेन है जो कि इसको शॉर्मा का ऐसा टेस्ट देती है। अब हमने इसको डालने के बाद अब आपने इसको भी, जैसे हम लोगों ने केचप को और चिली सॉस को हम लोगों ने फैलाया था, स्प्रेड किया था, अप्लाई किया था, उसी तरीके से आप तहीनी सॉस को भी सारी तरफ जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद ये अब बेस हमारी रेडी हो गई है। तो अब उसके अंदर हम लोगों ने जो खीरा है वो काट के और जो सैलड लीव्स हैं उनको भी काट के मैंने डाल दिया, और अब उसके अंदर मैं जो चिकन के पीसेस हैं वो डाल रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दें, सैलड ज़्यादा अच्छा लगता है तो सैलड ज़्यादा डाल दें, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। लेकिन आप मिडल में इसको जो जितने भी क्यूकम्बर और सैलड लीव्स और चिकन है उसको मिडिल में रखें, क्योंकि हमने इसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना होगा। चिकन डालने के बाद अब हमने इसको रोल करना होगा। तो अच्छे तरीके से इसको रखने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपने इसको इस तरीके से रोल करना है, पहले एक साइड से, और ताकि दोनों साइडों से जो वो चिकन कवर हो जाए, और फिर इसको पलट के दूसरे के साथ कवर कर लेना है। ये देखें, ये जैसे मैंने रोल किया है। और उसके बाद अब आपने इसके ऊपर आप एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं, क्लिंग फिल्म भी लगा सकते हैं, बेकिंग पेपर भी लगा सकते हैं, हाँ, शॉर्मा रैप्स मिलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद तो ये मज़ेदार सा जो है वो शॉर्मा रेडी हो गया है। आपको टू बी ऑनेस्ट ये आप ट्राई करेंगे तो आपको बाज़ार का शॉर्मा भूल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार लगता है। सबसे बड़ी बात कि आपने इसको घर में बनाया है, हेल्थी है, सब कुछ आपको पता है कि आपने क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, और ये तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और आप इसके अंदर जो है वो बंद गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जियां पसंद है। कुछ लोग बेल पेपर्स भी डालते हैं, वो भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट देता है। अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो कि हम उसमें शामिल करते हैं। तो ये डालने के बाद ये मज़ेदार से जो है वो शौरमा रेडी हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, और फैमिली को भी दें, और कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी, इवन दो आप बाहर किसी पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, या किसी भी जगह पे जा रहे हैं, इसको एज अ लंच भी आप दे सकते हैं। और बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। सॉफ्ट ब्रेड है, अंदर जो चिकन है वो भी बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट है, और उसके अलावा जो हम लोगों ने सॉसेस ऐड की हैं उसका भी बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है उसके अंदर। और ये सब कुछ आपस में कंबाइन होके बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट देता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल को विज़िट किया। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।